नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से जारी तालीम व तदरीस के इस प्रोग्राम में आज हम आप पहुँचे हैं भाग 28 हिस्सा 28 की तरफ। और आज 28वें हिस्से में हम आपका ध्यान दिलाएंगे छोटा ऊ। हिंदी में जैसे छोटा ऊ होता है, लाइक दिस। या इंग्लिश का यू। तो छोटा ऊ, ये छोटे ऊ की मात्रा, या अंग्रेज़ी के यू के लिए हम उर्दू में क्या व्यवस्था कर दें कि हम ये आवाज़ मुतफर्रिक हरूफ के साथ निकाल पाने की स्थिति में पहुंच जाएं। उसके लिए देखिए, ये चीज़ जो देख रहे हैं आप, छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। हिंदी में छोटे ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है और फिर उस अक्षर विशेष की आवाज़ छोटे ऊ से मिलकर निकलती है, मगर छोटे ऊ की सीमा तक ही सीमित रह जाती है। अगर यही शेप, यही छोटे ऊ की मात्रा जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उर्दू के किसी हरफ के ऊपर प्लेस कर दी जाए, जैसे कि अलिफ पेश उ, अलिफ पेश उ। देखिए, अब ये अलिफ औड़े पेश उड़, फ्लाई उड़, अलिफ ड़े पेश उड़ो। तो ये जो ऊ की मात्रा है, उर्दू के किसी अक्षर के, उर्दू के किसी हरफ के यदि ऊपर लगा दी जाए तो उससे वही परिणाम, वही रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं जो हिंदी के अक्षर के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगाने से या साक्षात छोटे ऊ को का उच्चारण करते समय स्थिति होती है। वही परिणाम इस अलिफ के ऊपर पेश लगा देने के बाद आ जाएंगे। अलिफ पेश ऊ। अब देखिए, ये रे पेश रू। अब ये देखिए, जीम पेश जू। यानी हिंदी में जो छोटे ऊ की मात्रा होती है, लाइक दिस, उसको यदि उर्दू के किसी भी अक्षर के ऊपर लगा दिया जाए तो रिजल्ट वही आने लगेंगे जो हिंदी में किसी अक्षर के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगा देने पर जो परिणाम आते हैं वही आने लगेंगे। जैसे अलिफ पेश ऊ, रे पेश रू, जीम पेश जू। अब देखिए, अलिफ में एक शब्द का उदाहरण ले लेते हैं। अलिफ रे पेश उड़, अलिफ रे पेश उड़। पे लाम पेश पुल ब्रिज।
पे लाम पेश पुल। अब देखिए इसमें फिर वही दिमाग की धार आपकी काम करेगी, सेंटेंस को देखेगी शुरुआत से लेके और पूर्ण विराम तक, उस सेंटेंस को गौर करेगी और फिर ये निष्कर्ष निकालेगी कि यहाँ पर ये पेश लगना है यानी कि पुल पढ़ा जाना है, या कि ज़बर लगना है पल पढ़ा जाना है, या कि ज़ेर लगना है पिल पढ़ा जाना है। यानी अगर किसी कुश्ती उश्ती पे कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है तो वहाँ पर इसमें पे के नीचे ज़ेर भी लग सकता है, पिल। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में मजमून है तो वहाँ पर ज़बर लगेगा और पे लाम पेश पुल हो जाएगा। और कहीं वक्त के तकाज़े को लेके किसी जुमले से पाला पड़ जाए या शायरी में, तो फिर वो हो जाएगा पे लाम ज़बर पल, पे लाम ज़बर पल। अब क्या होता, ना आप उर्दू सिद्धांत के अनुसार ना आप ज़बर लगा सकते हैं, ना आप ज़ेर लगा सकते हैं, ना आप पेश लगा सकते हैं। तो फिर क्या बोला जाए, ये केवल और केवल आपके दिमाग की रफ्तार पर और उसकी धार पर निर्भर करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू जानने वालों के दिमाग में धार तेज होती है, चाहे वो शायरी हो और चाहे वो गद्यकार हो। तो ये देखिए ये पुल भी है, हालांकि हमने पेश लगा दिया है क्योंकि इस वक्त पेश का चैप्टर चल रहा है और हमें आपको समझाना है। वैसे उर्दू के सिद्धांत के हिसाब से ज़ेर ज़बर पेश नहीं लगाए जाते, नहीं लगाए जाते, लेकिन आवाज़ तो जो नीड ऑफ दैट सेंटेंस है उसके हिसाब से आपको वो शब्द विशेष उच्चारित तो करना भी होगा। और जब करना है तो आपको अपने दिमाग की धार का इस्तेमाल त्वरित बड़ी स्पीड से गतिपूर्वक करना होगा और तुरंत ये निर्णय लेना होगा कि यहाँ पे पुल पढ़ना है या पल पढ़ना है या पिल पढ़ना है। अब देखिए, अब एक चीज़ और भी है, जब काफ में लाम मिलाते हैं, काफ और गाफ में जब लाम मिलाते हैं तो उस मिले जुले शब्द का आकार कुछ और होता है, उसको भी यही लेवल है कि आप सीखें। जैसे काफ ये हो गया सिंबॉलिक, पूरा, ये काफ पूरा हो गया और ये सिंबॉलिक हो गया। लेकिन जब ये काफ लाम अक्षर में मिलेगा तो ये ना पूरा मिलेगा और ना ये सिंबॉलिक वहां काम आएगा। काफ में जब लाम मिलेगा तो वो अलग ही तरीके से मिलता है, वो गोल गोल, ये देखिए लाइक दिस, ये हो गया काफ और ये लाम का डंडा और ये मिल गया। या काफ लाम पेश गुल मानी होते हैं फूलों, और काफ लाम पेश कुल टोटल, टोटल भी हो। तो लाम में काफ या गाफ का मिलान शब्द के आकार को दूसरी तरह से बदल देता है। वहाँ पर ना ये पूरा काफ काम आएगा ना ये वाला सिंबॉलिक काम आएगा, बल्कि वहाँ पर ये जो गोल गोल सिंबॉलिक है ये लिखा जाएगा, उसके कलेजे में तीर की तरह एक मरकज़ जाएगा। जैसे कि काफ और गाफ में मरकज़ लगा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये मरकज़ और ये गाफ के दो मरकज़। तो काफ लाम पेश कुल टोटल और गाफ लाम पेश गुल फूल। लेकिन
अगर ज़बर लगा दें तो कल यानी कि यस्टरडे और टुमारो दोनों का मतलब आप उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं लगा नहीं पाएंगे आप, ना पढ़ने में आपको अपना मस्तिष्क, और जब आप लिखेंगे तो पढ़ने वाला वो अपना मेंटल एप्लीकेशन उसमें करेगा और देन एंड देयर डिसाइड करेगा कि ये कुल है यहाँ पर या यहाँ पर ये कल है। तो वो चीज़ें पढ़ने वाले पे छोड़ दीजिए और आप आगे बढ़िए। अब आते हैं हम लाम अलिफ पर। लाम अलिफ भी, लाम का चैप्टर चलो, लाम अलिफ भी। लाम अलिफ लाम की तरह एक आकृति होती लाइक दिस, और इसी में एक अलिफ, तो ये लाम अलिफ होता है। ला, गिव, ब्रिंग। तो गाफ में जब लाम मिलेगा तो इस तरह, काफ में जब लाम मिलेगा तो भी यही पैटर्न इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब लाम अलिफ एक साथ लिखेंगे, लाम अलिफ, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लाम अलिफ ज़बर ला। अब देखिए इसी में लाम अलिफ ज़बर ला और नून साकिन लान, जो आपका यहाँ घरों में अब प्रचलन कम हो गया, लेकिन अभी भी जो रईस लोग हैं वो अपने घर में लॉन भी रखते हैं। तो ये देखिए लॉन। तो किसी भी शब्द में अगर हम छोटे उ या छोटे उ की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी आवाज़ में छोटे उ को निहित कर रहे हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस होगा इम्प्लीमेंट करने का, और विभिन्न शब्दों के रूप में उनसे जुड़ने वाले उदाहरणों का, जैसे उड़, पुल, कुल और गुल, इनका चर्चा की गई। अब अगले लेसन में अगली मात्रा यानी कि ऊ या बड़ी ई, इसके लिए क्या व्यवस्था उर्दू भाषा में की गई है, उससे हम आप चर्चा करेंगे।